Good evening. My name is Viren Jamba and today we are going to discuss about the शिवरात्रि. So आज 28 फरवरी का दिन है और कल 1 मार्च 2022 होगा जिस दिन को हम शिवरात्रि के नाम से मनाएंगे. मैं सोच रहा था कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का फंक्शन क्या है. अगर बात की जाए डिटेल में तो ये हिंदुइज्म का त्यौहार है और हिंदू इसको बड़े चाव से मनाते हैं. और क्योंकि शिव भगवान हिंदुइज्म में सबसे बड़े भगवान भी माने जाते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है. तो अगर बात की जाए कि महाशिवरात्रि होता क्या है तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि शिवरात्रि एक स्पेशल इंसिडेंट होता है जो हर महीने में एक बार होता है. अगर सीधी सीधी बात करूं तो पूर्णिमा और अमावस्या की रात को जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उस टाइम पे वो पूरी उन दोनों की ग्रेविटी से पृथ्वी की ग्रेविटी के ऊपर एक अलग तरह का इंपैक्ट पड़ता है. तो इस तरह के एक फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि के नाम से जानते हैं. वैसे तो साल में 12 अलग अलग शिवरात्रि होती हैं, पर इस दिन जब विंटर सीजन जा रहा होता है जिसको माघ मंथ भी कहा जाता है और गर्मी आ रही होती है तो इस दिन जो इसका इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उत्तरी ध्रुव की तरफ हमारी पृथ्वी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है. ऐसा कहा गया है, ऐसा सुनने में आता है. अब मैं बात करता हूं कि इसके पीछे की स्टोरीज क्या है. क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो हर एक साइंटिफिक फंडे को वो कहीं ना कहीं धर्म के चपेट में जकड़ देता है. और तो उन्होंने वो बड़ा खूब यहां पर भी किया है. तो इसके पीछे बहुत हजारों स्टोरियां हैं पर 3 स्टोरी जो मुझे लगी हैं सबसे बेहतरीन है. तो स्टोरी नंबर 1 जो कहती है वो कहती है कि आज के दिन जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ और उस समुद्र मंथन से जो उन्होंने विष निकाला तो पूरे के पूरे देवता घबरा गए क्योंकि ये विष शायद अब ऊपर हमारे पास तक न पहुंच जाए, ये स्वर्ग तक न आ जाए ताकि हम न मारे जाए. तो सारे देवता भागकर शिव शंकर के पास गए जैसे दिखाया जाता है. तो शिव शंकर ने क्या किया, उस सारे के सारे विष को पी लिया और जिससे अपनी योग की शक्ति से उन्होंने सारे विष को अपने कंठ में जो है उसको कैप्चर कर लिया. तो इसी नाम से उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है. ये अलग बात है. तो स्टोरी नंबर 2 कहती है कि आज के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती इनका दोनों का निकाह हुआ था या दोनों का शादी हुआ था. स्टोरी नंबर 3 भी है जो कहते हैं कि आज के दिन विष्णु भगवान और शिव शंकर इन दोनों में लड़ाई हुई और वो लड़ाई सिर्फ बड़े भगवान के ऊपर थी कि बड़े भगवान कौन है, जिसमें ब्रह्मा जी ने आके उसको सेटलमेंट किया था. तो ये 3 बहुत बड़ी स्टोरीज आई हैं जो हिंदुइज्म को दिखाती हैं कि ये महाशिवरात्रि के पीछे का फंक्शन क्या है. तो मुझे लगा कि थोड़ा साइंटिफिकली भी जान लेना चाहिए कि क्यों, क्या यही धर्म के नाम से ही हमें शिवरात्रि मनाना चाहिए कि इसके पीछे साइंटिफिकली भी कोई फंड है. तो मैं साइंटिफिकली आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आज के दिन जो ग्रेविटी होती है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी अलग है, पृथ्वी की अलग है और चंद्रमा की अलग है. तो आज के दिन क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों बिल्कुल सीध में आ जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, आज के दिन आप देखेंगे कि जो ऊर्जा होती है वो उत्तर दिशा की तरफ, मतलब पूरी शिद्दत से या पूरे दबाव से ऊपर की तरफ उठती है. इसका फर्क आप समुद्रों में देख सकते हैं. समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा जिसको लोअर टाइड और हायर टाइड से भी जाना जाता है, इस फिनोमेना को समझने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, उसको समझिए. मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आज के दिन क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी ने सारी चीजों को अपनी ग्रेविटी से ग्रैब किया हुआ है, बट जो सन की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है वो दोनों भी हमारी अर्थ की ग्रेविटी पे इंपैक्ट डालते हैं और वो कहीं ना कहीं उस वाटर को या उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ज्वार भाटा नाम का फिनोमेना होता है. आज के दिन की जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होता है. ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट सबके ऊपर आता है, बट वाटर के ऊपर इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा आता है. दैट्स द रीजन. और जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है. तो आज के दिन अगर आप स्टेट डायरेक्शन में बैठेंगे तो एनर्जी जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी. एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो जो आप जिस चीज में अच्छे हैं उसमें और अच्छे हो जाएंगे. अगर आप ले डाउन स्थिति में आज की रात गुजारेंगे तो आपकी बॉडी पर इसके बहुत से बुरे प्रभाव हो सकते हैं. तो इस वजह से ही आज की रात को हमारे धार्मिक गुरु ने या जो भी जहां से भी स्टार्ट हुआ, इसको फंक्शन के तरीके से, इसको भक्ति के तरीके से या कुछ भी करके पूरी रात जगाया जाता था. फंक्शन उसका ये था कि आज की रात कोई ना सोए क्योंकि एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होगा और उस फ्लो में अगर कोई भी पर्सन सोया होगा तो वो एनर्जी से वंचित रह जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के ऊपर बुरा इंपैक्ट आएगा. तो ये आज शिवरात्रि के पीछे का पूरा फंक्शन था जिसको मैंने आपको धार्मिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है. आई फील दैट कि आपको कुछ समझ आया होगा. और इसके पीछे और भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि आज के दिन लोग गंगा ही क्यों नहाने जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी नदी है जिसको माना जाता है कि शिव शंकर ने जिनको जन्म दिया था वही उनको धरती पर लेकर आए थे और इनका जल जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है. इसलिए अगर आज के दिन आप गंगा के जल में नहाएंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता
कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा माना जाता है। तो इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं, स्टोरीज में मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको कुछ स्टोरीज और उसके साथ साथ मैंने साइंटिफिक तरीका बताया। तो सबसे बेस्ट तरीका है आज की रात आप कोशिश करें कि कम से कम सोएं और एक स्टैंडिंग ओवेशन में या एक बैठी हुई स्थिति में पूरी रात बिताएं, ताकि साइंटिफिकली तरीके से आपके ऊपर इस एनर्जी का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सो हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी शिवरात्रि।